बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। आज 22 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान का दावा है कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमरीका ने साजिश की है। अमरीका ने जिस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में रजीम चेंज की पॉलिसी अपनाई और दुनिया के 78 मुल्कों के अंदर अमरीका ने CIA के ज़रिए से मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा, उन हुकूमतों का तख्ता उल्टा जो अमरीका को पसंद नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अमरीका ने साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया और इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ ये थी कि इमरान खान अमरीका की पॉलिसियां नहीं मान रहा था, इमरान खान अमरीका के अहकामात नहीं मान रहा था। तो अब जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है, 11 अप्रैल से अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर हालात तवातुर के साथ ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। नाज़िम जैसे ही पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, जिसे पाकिस्तान की अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है और जिसे साजिश के ज़रिए से लाई हुई हुकूमत कहा जा रहा है, उसके फौरी बाद अफ़गानिस्तान के अंदर हमले भी हुए और अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन भी मुसलसल उड़ना शुरू हो गए। अब नाज़िम अफ़गानिस्तान के अंदर हालात काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। माह रमज़ान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर खौफनाक धमाके शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 9 माह होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने पिछले 8-9 महीनों के अंदर अमन ही अमन कायम किया है और जिस अंदाज से तालिबान ने खाना जंगी को रोका, फसादात को रोका, हमलों को रोका, इस पर तालिबान को दाद देना बनती है और दुनिया भर के अंदर तालिबान को इसकी वजह से सराहा भी जाता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 1.5-2 हफ्तों से अफ़गानिस्तान के अंदर हालात काफ़ी संगीन होना शुरू हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं जिसमें खोस्त है, कुनड़ है, कंधार है, यहाँ तक कि नाज़िम हिरात है और दीगर सूबे हैं। वहाँ पर मुसलसल फ़िज़ाओं के अंदर, आसमानों के अंदर ड्रोन उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, जिन पर अफ़गानिस्तान के शहरी भी परेशान हो चुके हैं और तालिबान ने इन पर काफ़ी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये जो ड्रोन है इसके हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट सामने नहीं आई कि ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, ईरान के हैं, ताजिकिस्तान के हैं, किन मुल्कों से आते हैं और तालिबान के पास इस तरह की अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़िम तालिबान ने इसे अपने मुल्क के ऊपर हमला करार दिया है, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को एक तरह से चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दिया है। जो ताज़ा तरीन ख़बरें सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान से कि सूबा बल्ख के अंदर मज़ार शरीफ में जो शुमाल के अंदर है और कुंदूस के अंदर जो एक शुमाली सूबा है, वहाँ पर पे दर पे धमाके हुए हैं और मस्जिदों के बाहर धमाके हो रहे हैं। बिलखुसूस शिया कम्युनिटी के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले नाज़िम इकराम एक स्कूल के अंदर धमाका हो चुका है, काबुल और दीगर जगहों पर धमाके हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों के अंदर मुसलसल अफ़गानिस्तान के कई शहरों के अंदर धमाके हुए हैं। अब ये धमाके कौन करवा रहा है? नाज़िम ये धमाके तालिबान का दावा ये है कि ये दाइश खरासान के चैप्टर करवा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि दाइश खरासान के चैप्टर को कौन चला रहा है, इनको पैसे कौन देते हैं? नाज़िम दाइश खरासान के चैप्टर को CIA चला रहा है, CIA के हरकारे चला रहे हैं। इस हवाले से तालिबान की रिपोर्ट्स ये हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी की हुकूमत में नायब सदर था, अमरुल्लाह सालेह CIA का एजेंट है और CIA का ये एजेंट यानी अमरुल्लाह सालेह और हमदुल्ला मोहिब जिसने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, आपको मालूम होगा कि लंदन के अंदर उनकी मुलाकात पर काफ़ी गम व गुस्सा पाकिस्तान की आवाम ने दिया था। तो ये जो अमरीका के एजेंट हैं, CIA के एजेंट हैं, ये लोग दाइश खरासान के चैप्टर को चला रहे हैं। तालिबान ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी कि दाइश खरासान का जो मौजूदा सरबराह है ये अमरुल्लाह सालेह का सिक्योरिटी गार्ड रह चुका है, उसका मुहाफिज रह चुका है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि CIA ने, अमरीका ने, पेंटागन ने इस खित्ते के अंदर एक नई गेम शुरू कर दी है। दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर वापसी का अमल शुरू कर दिया गया है और अफ़गानिस्तान के हालात को ख़राब करना शुरू कर दिया गया है। नाज़िम अमरीका दुनिया के अंदर जमहूरियत के लिए ख़तरा बनने वाली हर ताकत को और हर रुकावट को ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पिछले चंद महीने पहले यानी पिछले साल दिसंबर के आखिर में एक डेमोक्रेसी समिट भी बुलाई थी, जिसका हदफ ही ये था कि दुनिया के अंदर अब अमेरिका
डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाएगा। और इसे नाम दिया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी। जो बाइडन इसको अपने अमेरिका के लिए और अपनी आवाम के लिए एक बेहतरीन ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दे रहे हैं कि दुनिया के जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत के नाम पर अपने हम ख्याल और पसंदीदा लोगों को इक़्तिदार दिया जाएगा, तो इससे अमेरिका की सलामती को ख़तरात नहीं होंगे। आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर चाइना दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा शुरू करके ताल्लुकात बना चुका है। दुनिया के अक्सर ममालिक चीन के साथ राबते में हैं और चीन के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ भी सबसे ज़्यादा जिन दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के मुखालिफ हैं। चाइना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है तालिबान का, चाइना के साथ तालिबान के मुआहिदे भी हैं। और रूस अफ़गान तालिबान को अमलन तस्लीम भी एक तरह से कर चुका है। तालिबान के सफ़ीरों को मास्को के अंदर तैनात कर दिया गया है और रूस से पेट्रोल की ख़रीदारी, गंदम की ख़रीदारी और दीगर अशिया की ख़रीदारी का भी तालिबान का प्लान है। तो तालिबान वाज़े तौर पर चाइना और रूस के ब्लॉक में है और ये चीज़ अमेरिका को कबूल नहीं है। इसलिए अमेरिका अब ख़ित्ते के अंदर दोबारा वापसी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका को फ़ायदा, और जो अमेरिका को एक तरह से जिससे फ़ायदा मिल सकता है वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है। नाज़रीन, इससे पहले आपको ये बात समझना होगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है शहबाज शरीफ की और आसिफ ज़रदारी की और उनके दीगर इत्तेहादियों की, इनसे अमेरिका को काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर OIC समिट हो रही थी, ग़ालिबन ये मार्च में हुई है 21 और 22 मार्च को, तो ये 21 और 22 मार्च को बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को ये कहा था कि तुम तालिबान खान हो, तुम तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हो, तुम तालिबान के एम्बेसडर हो। ये OIC समिट सिर्फ तालिबान के लिए बुलाई जा रही है। यानी बिलावल भुट्टो जो अब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारजा भी बनने के लिए तैयार हैं और इनकी जमात को वज़ारत ख़ारजा भी मिल गया है, तो ये इशारे दे चुके हैं अमेरिका को कि इमरान खान की तालिबान के हवाले से जो पॉलिसियाँ थी वो गलत थी, हम वही करेंगे जो आपको मंजूर होगा। और सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और अमेरिका के साथ राबते और ताल्लुकात में मशहूर है। तो अब यह सवाल जन्म ले रहा है कि क्या अमेरिका इस खित्ते के अंदर दोबारा वापसी के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है? क्या माजी की तरह डिक्टेटर मुशर्रफ ने जिस तरह से तालिबान को नुकसान पहुंचाया, क्या अब भी वैसे ही हालात बनने जा रहे हैं? नाज़रीन, इसका जवाब यस में है, क्योंकि इस वक्त जो हमें हालात नज़र आ रहे हैं वो इस तरह के बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक चेंज आ रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जिस तरह से यूरोप और अमेरिका एक तरह से गैर यकीनी के अंदर मुब्तला हुए हैं, दुनिया के अंदर पेट्रोल, गैस और दीगर चीज़ें महंगी हुई हैं, और जिस तरह से अमेरिका की बादशाहत को ख़तरा है, डॉलर की बादशाहत को ख़तरा है, सऊदी अरब और चाइना के दरमियान वो युआन करेंसी के अंदर डॉलर की खरीदो फरोख्त के मुआहदे हो रहे हैं और तालिबान और चाइना के दरमियान मुआहदे हो रहे हैं। इमरान खान रूस के साथ और चाइना के साथ ब्लॉक बनाना चाह रहा था। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका को कबूल नहीं है। और फिर पाकिस्तान से पहली मरतबा ड्रोन हमलों का अफगानिस्तान के अंदर होना, यह भी एक बड़ी तब्दीली है। अगरचे पाकिस्तान का दावा है कि हमने TTP के दहशतगर्दों का खात्मा किया है, तालिबान ने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। तो ये सारी चीज़ें खित्ते के अंदर बड़ी चेंज ला रही हैं, बड़ी तब्दीलियाँ ला रही हैं, और इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात भी मुतासर हो सकते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर तो वैसे ही धमाके हो रहे हैं, जो अफसोसनाक बात है। लेकिन आज काम अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान समेत हर पड़ोसी मुल्क के साथ मसावी ताल्लुकात चाहते हैं और हम अपने मुल्क के अंदर होने वाले धमाके या इस तरह की साजिशों की मजम्मत भी करते हैं और पड़ोसी मुल्कों से ताउन की अपील भी करते हैं। अगरचे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर होने वाले धमाकों की मजम्मत भी की है। और इसके अलावा एक बात और समझने की है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान भी हैं, तो उनकी सरहदों पर भी क्लैश और जो हेलीकॉप्टर्स हैं या खाना जंगी है उसके खदशात बढ़ रहे हैं। यहाँ जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पर धमाके हैं, ये अगरचे दाइश खुरासान के ज़रिए से करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने बगदाद और मोसल और दीगर जगहों पर इराक़ के अंदर दाइश को इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह से अब भी दाइश को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान को ख़तरात ये होंगे कि भारत अफगानिस्तान के अंदर आ जाएगा और भारत रॉ एजेंसी के अड्डे बना लेगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर हमले हो सकते हैं। तो इसलिए मुख्तदर हलकों को और आवाम को इस हवाले से साजिशों से ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन, बल्कि दुनिया भर के अंदर मारूफ हैं
दुनिया भर के अंदर है, हज़ारों लोग आपके शागिर्द हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब है, जो पाकिस्तान के अंदर वफाकुल मदारिस है, जो दीनी मदारिस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके सदर भी हैं। उन्होंने तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के नाम एक पैगाम दिया है, एक ख़त लिखा है। वो पैगाम बहुत अहम है। आप जानते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, मशाइख हैं, वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने इस्लामी निज़ाम के नाम पर इक़्तिदार लिया है और वो खिलाफत राशिदा तर्ज का इक़्तिदार या हुकूमत कायम करना चाहते हैं। तो उनको उलमाए किराम की जानिब से, दुनिया भर के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम और मशाइख की जानिब से उनको पैगामात आ रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने जो ख़त लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आली जनाब मुल्ला हिबतुल्लाह साहब, अमीरुल मोमिनीन इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मुसलमाना ने पाकिस्तान दुआ गो हैं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात को दुनिया भर की अफवाज के मुकाबले में फ़तह मुबीन अता फ़रमाई, इसी तरह अफ़गानिस्तान को एक मिसाली इस्लामी फ़लाही ममलकत बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और इस रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर फरमाएँ, आमीन। इससे कबल आज जनाब के कई ग्रामी नामे इस नाकारा बंदे के पास आए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपनी बिसात की हद तक इमारत इस्लामिया की खिदमत को अपनी सादत समझता हूँ। इस वक्त एक अहम मसला लड़कियों की तालीम का है, जिसको दुश्मनों ने इमारत इस्लामिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का ज़रिया बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इमारत इस्लामिया ने अब तक जो फ़राख दिलाना और हकीमाना इक़दामात किए हैं, हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन हमारी राय यह है कि शरई हुदूद में रहते हुए लड़कियों की तालीम का मुनासिब इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो इसलिए कि ख़वातीन के मसाइल, मसलन इलाज, तालीम और फ़लाही काम के लिए तालीम याफ्ता ख़वातीन मुल्क की अहम ज़रूरत हैं, ताकि मुआशरे से मर्द और औरत के इख्तिलात का फितना ख़त्म किया जा सके। दूसरे, ये बेबुनियाद तासुर ख़त्म करने की ज़रूरत है कि इस्लाम या इमारत इस्लामी ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इनकी तालीम का ऐसा इंतज़ाम करना ज़रूरी है जो लड़कों की तालीम से अलग हो। सुना है कि लड़कों और लड़कियों की अलग अलग दरसगाहों के लिए जगह दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसका ये हल निकाला जा सकता है कि एक ही इमारत में एक वक्त लड़कों की तालीम हो और दूसरे वक्त लड़कियों की तालीम हो, या एक ही इमारत के एक हिस्से में लड़कों की और दूसरे हिस्से में लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम हो। इस तरह की तदबीर बाहमी मशवरे से इंशाअल्लाह ताला बासानी निकाली जा सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मज़ीद लिखते हैं कि मुखालिफ प्रोपेगेंडे की अमली तरदीद भी अहम मकासद में से है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को कत्ल ना करने की ये वजह बयान फरमाई कि इससे दुश्मनों को इस प्रोपेगेंडे का मौका मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। लिहाजा जहाँ तक शरई हुदूद में रहते हुए दुश्मन के प्रोपेगेंडे की अमली तरदीद की जा सकती हो, ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला आज जनाब को इमारत इस्लामिया के इस्तेहकाम, तरक्की और इस्लाह और फलाह का ज़रिया बनाएँ। व इन उरीदुल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये लाज़मी काम 18 रमज़ान मुबारक की शब को लिखा गया है 1443 हिजरी को मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से, जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मारूफ आलिम दीन हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना है। उसमें से एक मसला लड़कियों को और ख़वातीन को भी लेकर के जाता है, लेकिन तालिबान इसके लिए इक़दामात कर रहे हैं। लेकिन अब तालिबान के ऊपर जो संगीन नौइयत के ख़तरात हैं वो दिफा और अमन के हवाले से हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले में जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनकी मदद करे, और अफ़गान तालिबान जिस तरह से एक आइडियल इस्लामी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम सब को फ़िक्रमंद होना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और उनके लिए जो हो सके किरदार अदा करना चाहिए। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अपनी राय देने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।